Everyone, welcome back to the channel. If you have ever wondered what a promissory note is, why it is used, who the maker and payee are, and what its main features are, then this video is just for you. In today's video, we will learn the meaning, features, parties, advantages, disadvantages, and format of a promissory note in a very simple way with real life examples. So, if you are a class 11th accountancy student, make sure to watch this video till the end because this topic is very important for your exam. Let's get started. Do you understand by the term promissory note? promissory note क्या होते हैं? promissory note एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से अनकंडीशनली प्रॉमिस करता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी या तो डिमांड पर या फ्यूचर की फिक्स डेट पर पे करेगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लो रोहन ने मोहन से 20,000 रुपीज उधार लिए और उसने प्रॉमिस किया कि वो 3 मंथ्स बाद पैसे वापस देगा. इस प्रॉमिस को अगर रोहन लिख कर और साइन करके मोहन को देता है तो उस डॉक्यूमेंट को प्रॉमिसरी नोट कहते हैं. फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट. फर्स्ट इज ऑलवेज इन राइटिंग. प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो हमेशा रिटन फॉर्म में होता है. सिर्फ बोलकर किया गया प्रॉमिस वैलिड नहीं होता. सेकंड, अनकंडीशनल प्रॉमिस. अब इसमें क्या होता है कि इसमें पेमेंट का प्रॉमिस बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए. ऑफ प्रॉमिसरी नोट. फर्स्ट इज ऑलवेज इन राइटिंग. प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो हमेशा रिटन फॉर्म में होता है. सिर्फ बोलकर किया गया प्रॉमिस वैलिड नहीं होता. सेकंड, अनकंडीशनल प्रॉमिस. अब इसमें क्या होता है कि इसमें पेमेंट का प्रॉमिस बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए. जब 20,000 रुपीज जरूर दूंगा. सेकंड इज सर्टेन अमाउंट. जो अमाउंट पे करनी है वो क्लियरली फिक्स्ड होनी चाहिए. अमाउंट अनसर्टेन नहीं होना चाहिए. फोर्थ इज साइंड बाय मेकर. अब प्रॉमिसरी नोट पर मेकर के सिग्नेचर होना कंपलसरी है, तभी डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड माना जाता है. नेक्स्ट, पे क्लियरली मेंशन्ड. अब जिस पर्सन को पेमेंट करनी है उसका नाम क्लियरली लिखा होना चाहिए. नेक्स्ट, पेमेंट टाइम. अब पेमेंट ऑन डिमांड या फिक्स फ्यूचर डेट पर की जा सकती है. नेक्स्ट पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट. अब प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ दो मेन पार्टीज होती हैं. फर्स्ट इज मेकर, सेकंड इज पे. अब मेकर कौन होता है? मेकर वो पर्सन होता है जो पैसे बोरो करता है और पेमेंट करने का रिटर्न प्रॉमिस देता है. इसलिए प्रॉमिसरी नोट को वही प्रिपेयर करता है और उसी के सिग्नेचर होते हैं. नेक्स्ट, पे. अब पे कौन होता है? पे वो पर्सन होता है जो पैसे लेंड करता है और फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल, रोहन ने मोहन से 20,000 रुपीज बोरो किए. अब रोहन जो हुआ वो क्या है? मेकर, यानी प्रॉमिस करता है पेमेंट का, तो वो कौन होगा? हमारा मेकर. और मोहन जो है वो क्या होगा? पेई, जो कि क्या करता है? पेमेंट रिसीव करेगा. सिंपल सी ट्रिक है. मेकर मेक्स द प्रॉमिस एंड पे गेट्स द पेमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है प्रॉमिसरी नोट की? फर्स्ट इज रिटन एविडेंस. रिटन एविडेंस क्या होता है? ये लोन या बोरोइंग का रिटन प्रूफ होता है जिससे फ्यूचर में एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट, लीगल सिक्योरिटी. अगर मेकर पेमेंट नहीं करता तो पेई लीगल एक्शन ले सकता है क्योंकि उसके पास रिटन डॉक्यूमेंट होता है. थर्ड इज इजी टू अंडरस्टैंड. अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? बिल्कुल ही सिंपल सा होता है, इसलिए दोनों पार्टीज इजिली टर्म्स को समझ सकती हैं. फोर्थ, एंश्योर्स टाइमली पेमेंट. अब पेमेंट डेट से पहले क्या होती है? फिक्स्ड होती है, इसलिए पेमेंट जो है वो टाइम पर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड लास्ट इज रिड्यूसेस डिस्प्यूट्स. सब कुछ रिटर्न होने की वजह से क्या होता है कि बाद में आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं. टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉमिसरी नोट. फर्स्ट इज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. अगर मेकर के पास पैसे ना हो या वो पेमेंट ना करे तो पे को क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है. सेकंड इज लीगल प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग. अब कोर्ट के थ्रू पैसे रिकवर करने में काफी टाइम और खर्चा लग सकता है. थर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी ट्रांजैक्शन. हर छोटी ट्रांजैक्शन के लिए प्रॉमिसरी नोट बनाना प्रैक्टिकल नहीं होता. लास्ट डिसएडवांटेजेस कैन बी लॉस्ट और डैमेज. पेपर डॉक्यूमेंट होने की वजह से ये खो भी सकता है या डैमेज भी हो सकता है. टॉपिक इज फॉर्मेट ऑफ प्रॉमिसरी नोट. अब प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट जो होता है वो बिल्कुल ही सिंपल सा होता है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होनी बहुत जरूरी है. सबसे पहले डेट लिखी जाती है, उसके बाद मेकर का नाम और एड्रेस मेंशन किया जाता है. फिर क्लियरली लिखा जाता है कि मेकर बिना किसी कंडीशन के पे को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा. अमाउंट फिगर्स और वर्ड्स दोनों में लिखी जाती है.
पेमेंट्स की ड्यू डेट मेंशन होती है और लास्ट में मेकर के सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर के बिना प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, रोहन ने मोहन से 20,000 रुपीज उधार लिए। रोहन ने एक प्रोमिसरी नोट लिखा जिसमें मेंशन किया कि वो 24 अगस्त 2024 को मोहन को 20,000 रुपीज वापस करेगा। नीचे रोहन ने अपने सिग्नेचर किए। अब ये डॉक्यूमेंट एक वैलिड प्रोमिसरी नोट बन गया है। इसलिए अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये डॉक्यूमेंट लीगल प्रूफ के रूप में काम आता है। So that's all about the promissory note. I hope this video helped you understand the meaning, features, parties, advantages, disadvantages, and format of a promissory note in a simple and easy way. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to the channel for more accountancy videos. So don't forget to press the bell icon so you never miss our upcoming lessons. If you have any questions or suggestions, feel free to leave them in the comment section. I will be happy to help. Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video.